Are house parties the new Diwali pujas for Gen Z? Just ask them why we celebrate Diwali, and I can assure you उनको एक लाइन क्या रहा है पता भी नहीं रहेगा. They can't even explain properly. वो राम जी आए थे वापस. राम आए थे वापस. राम तेरा दोस्त है. राम भगवान बोल. राम जी कुछ थोड़ा रिस्पेक्ट. I am not that religious, but साले. Is Diwali the most overhyped festival of the year? No, I just think Diwali is just another reason for them to party. नॉर्थ में तो भाई सब पत्ते होते कितना खेलते बैठ के भाई. That's a good part of Diwali. Like तेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं है, तेरे को समझ नहीं रहा है. देखो मुझे इनवाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है. मुझे प्रॉब्लम है. Just kidding. फाइनली वी हैव अ ब्लाइंड रैंकिंग सेगमेंट. ठीक है, दिवाली स्पेशल. Is Diwali the most overhyped festival of the year? No, I just think Diwali is just another reason for them to party. क्रिसमस में करो ना बहन चोदो ये सब जो कर रहे हो, वो उनके उधर पीते हैं दारू इधर. But yeah, like Diwali, at least like Madrid में the Diwali that there was a festival of Diwali, उधर दारू नहीं था. But क्या बात है, मैड्रिड में दारू नहीं था. मैंने खुद में पिया. ये तो कोई भी नहीं मानने वाला. Sorry, I just had to try. But yeah, like I agree, but it's just I think another reason to party. That's it. नॉर्थ में तो भाई सब पत्ते होते कितना खेलते बैठ के भाई. ये सब ताश पार्टी एंड ऑल, इट्स सो कॉमन इन नॉर्थ इंडिया. That's a good part of Diwali, like at least in my. तेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं है, तेरे को समझ नहीं रहा है. तो there are good parts, but तो problem भी है. क्या? So first you blame alcohol, कि it's the bad part. Yeah. But playing cards is a good part. Yeah. अरे No, I'm not saying. सट्टाबाजी चलेगा. I'm not saying drinking alcohol is bad. It's like Diwali celebration has become only about drinking alcohol, or And only about about cards. only about playing cards. It could be a part of it, but I just think लोग मिलके ऐसा ओपन बार है पी रहे. देखो मुझे इनवाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है. मुझे प्रॉब्लम है. Just kidding, buddy. नेक्स्ट वन. Is it still a festival if you're thinking about your outfit more than your prayers? That's a good question. I think it's still a festival for sure, because as we were mentioning, prayers और ये सब, I don't know दिवाली में पहले से कितना होता था. Like बस as I said, मेरा childhood memory is only vacation and like फटाके फोड़ना. I think दिवाली, like you think about outfits, and me personally मैंने कुर्ता पहनता ही नहीं मैं दिवाली पे. मैं आज दिवाली नहीं इसलिए कुर्ता पहनता. लोग दिवाली पे बुलाते हुए कुर्ते पे के बिदा आता. नंगा आ जाऊंगा बट कुर्ता नहीं पहनूं, because I don't like wearing kurtas. But I think people, वो दिया जलाना ये सब, there is good parts. I don't think it's only about outfits, but there are some people think more about outfits, but we can't change that. It's for the gram now, na? Yeah, I was just going to say that. अभी की दिवाली I don't think it's the same as before. अभी की दिवाली I don't consider दिवाली bro. बस एक लक्ष्मी पूजा होती है. उस दिन सब घर पे आते हैं, 1 घंटे की लक्ष्मी पूजा करते हैं. पहले तो एटलीस्ट सब हम गेस्ट को ही बुलाते थे. आई नो लक्ष्मी पूजा इज़ वेरी ऐसा अपनी फैमिली के लिए, बट हम लोगों को बुलाते थे. अभी तो कुछ नहीं है भाई, ऐसे मम्मी पापा और हमने कर लिया लक्ष्मी पूजा, और बाकी सिर्फ इंस्टा पे दिखाने के लिए कि आज ये कुर्ता पहना है, आज ये अगला कुर्ता पहना है. फटाके से स्काई का पिक्चर निकाल के आ रहे हैं भाई, ये फटाके जल रहे हैं. सबसे अनोइंग वो होता है, तेरी माँ ने रंगोली बनाई है 3 घंटे पे, लड़का या लड़की कोई जाके ऐसा रंगोली के साथ फोटो लेगा. मुझे वो इरिटेटिंग लगता है. रंगोली बना देगा, रील डालते, वो सब मत दिखाओ यार, कितना थक जाता हूँ. रंगोली के बारे में मैं भूल ही गया था. मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि लोग आजकल बनाते भी क्या. कोई कोई नहीं बनाता. फोटोज डालते हैं, लेकिन फोटोज और वो सब डालते हैं रंगोली के साथ बैठे हुए तुम लोग. वी आर गर्ल्स फूड चाहिए थोड़ा सा. आई डिडंट वांट टू बी, बट मतलब सो आई थिंक कि ऑब्वियसली इट्स नॉट बैड टू ड्रेस अप, बट आई थिंक पीपल गेट लॉस्ट अवे इन दैट like whole thing where example अगर आरती भी चल रही है तो they are more focused on like you know taking out a reel कि example देखो मेरे घर में आरती चल रही है, ये पहना है. अभी अगर आरती के बीच पे तुम vlog बना रहे हो तो that's stupid, मतलब कि because if you are praying to a god and वो 10 मिनट की आरती है या चल आधे घंटे की भी आरती है और तेरे को बाकी का 3.5 घंटा नहीं करना है. I think people need to understand, उनके 150 फॉलोअर्स को फर्क नहीं पड़ता है. वो लोग आरती कर रहे हैं नहीं कर रहे, रील उतार रहे नहीं उतार रहे. आई थिंक आई एग्री विथ यू गाइस, इट्स अबाउट इंस्टाग्राम मोर, की दिखाने के लिए हम दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं. देखो तुम लोग रहोगे घर पे अपने घर वालों के साथ, मैं देखो किधर हूँ इतने बड़े आरती में व्हाटएवर. So I think it's more about grammar, and I think it's all festivals. Even Ganpati has become about taking that photo of Lal Bagh कि देखो मैं गया हूँ. बट गणपति में मतलब एटलीस्ट ऐसा है कि मतलब ऐसे उतना क्राउड है, हर बार कोई ना कोई दर्शन करने आता है. तुम्हारे घर पे भी गणपति है, पूरा टाइम पूजा वूजा चली रहती है, कोई ना कोई आते रहता है. गणपति एटलीस्ट वो एसेंस है. दिवाली का कोई एसेंस ही नहीं बचा है. Like what do you think about people like who put a lot of photos on like IG during Diwali of them going to house parties and playing cards,
but like there is kind of no photo like about the aarti, let's say, and about like the actual essence of Diwali, like we say, कि for you Diwali is just about like just partying and playing cards. तो आई थिंक वो मेरे को ऐसा लाइक फिर कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो बस खाली पार्टी हो रही है. एग्जैक्टली. इट्स आल्सो फॉर दशहरा एंड होली. दशहरा में सब गरबा के फोटो वीडियो आएंगे, आई मेट माई लव विद गरबा व्हाटएवर, वो सब. कोई दशहरा का नहीं फोटो डालता है लाइक राम रावण के बारे में. नो वन विल पुट स्टोरी. इवन होली का दहन, ये सब का किसी को लोड़ा फर्क. होली तो चल ठीक है, इट्स लाइक मेंट टू हैव फन. ऐसे उसमें कोई होली का एक दिन पहले मतलब वो लोग जलाते हैं, कोई फोटो वीडियो किसी काफी लोग डालते हैं एक्चुअली. काफी. हाँ आई एम फॉलोइंग पीपल. तो रेशियो कम है. स्पेन की बंदियों को फॉलो करा तो कहाँ दिखेंगे भाई. देखे तो तुम लोग नहीं डाल रहे हो होली. यू डोंट नो, आग के आजू बाजू घूमना रहता है. इट्स नॉट अ बॉनफायर. लाइक रेशियो कम है. आई डू एग्री. बट हाँ, मेरे को वो ऐसा लगता है कि like then it shows, and it may not be wrong, but for you it's more about like partying and just having a good time rather than the actual like the actual reason, like for that vacation or that festival. Yeah. Next one, are house parties the new Diwali pujas for Gen Z? Yes, 100%. Unfortunately, yes. Yeah. And I might sound old, but one thing I genuinely cannot understand is why do people keep posting stories about. भाई मैंने कॉपीराइट लेके रखा है इस पे, ठीक है. Why do people what? Why? Okay, but why do people keep. Why do people keep posting stories about parties? और उनको बोलो, like I have not seen this with like our age of people. But मेरे भाई के एज, लाइक माई भाई इज 7 years younger, उसके एज में आई थिंक इट्स वेरी कॉमन. जस्ट आस्क देम व्हाई वी सेलिब्रेट दिवाली, एंड आई कैन अश्योर यू उनको एक लाइन का अलावा पता भी नहीं रहेगा. दे कांट इवन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली. तो राम जी आए थे वापस. या राम आए थे वापस. राम तेरा दोस्त है. राम भगवान बोल, राम जी कुछ थोड़ा रिस्पेक्ट. आई एम नॉट दैट रिलीजियस, बट साले इधर से वापस आए थे. व्हाटएवर, यू विल नॉट नो दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइफ. या वनवास से वापस आए. रामायण की मैच होती है. जब रणबीर कपूर रामायण बनाएगा तभी इनको समझेगा रामायण क्या है. लाइक ब्रो, आई लर्न सो मच फ्रॉम रणबीर कपूर. या Ram was so good looking, I didn't know that, bro. Yeah. Who's the writer of the story? It's such a well written fictional story. So I think like party karo, sab karo, but essence, if someone asks you, you should know the history. Like for me, that's important. Yeah. I think the sad part is कि with the new generation coming, which kind of includes us as well, because हमको भी पूरा ज्ञान नहीं है. But when we have children, when our children have children, like assuming we get married, when everyone has children, so they will not know the true story behind all these things. Yeah. Like example, like a regret that I have right now is that although I'm a Marwadi, but I don't know how to speak like fluent Marwadi. So like, but my dad knows and like everyone knows. ठीक है. तो मैं सोचता हूँ कि जब मेरे बच्चे होंगे तो लाइक खत्म, उनको बस पता है कि हम मारवाड़ी है, बट मारवाड़ी की क्या भाषा क्या है, कैसे बोलते कैसे लिखते नहीं पता. सेम फॉर मी ब्रो. सिंधी मेरे को सिर्फ समझ में आती है, बोलने और लिखने तो बिल्कुल नहीं आती है. तो मेरे बच्चों का तो कोई होप ही नहीं है भाई. सेम लाइक आई एम एक्चुअली कच्छी. Kutchi is like a different language, Gujarat, whatever. I don't know how to speak Kutchi at all. So yeah, that's one thing. But talking about Ramayan, like my grandmom used to make sure that I know Ramayana, Mahabharata. कि वो जब भी when I was a kid, she used to ensure खाते टाइम या सोते टाइम she tells me the story. So वो मैंने story इतनी बार ऐसे kid सुन चुका है, तो अभी मैं पिछले 10-15 साल से I have not even put any effort, but I know the basic story like ऊपर से. So I think it's important like when we have kids or when we have grandkids, we take it upon ourselves. इनको तो बोले एटलीस्ट, बाकी दुनिया को वो लोग देखेंगे वैसा. और तेरे भाई को नहीं बताया दादी ने? नहीं. क्यों? फर्स्ट चाइल्ड था मैं तो सब प्यार इधर आया था. भाई छोटा भैया वो मेरे नाना थे. सॉरी. इंडिपेंडेंस डे भाई. If you want to understand why we all laughed at that, please watch episode with me a year back. Yeah. The link will be in the description below. खुद को खुद ही प्रमोट कर रहा है. माधर जो तुम लोग का पॉडकास्ट प्रमोट कर रहा है. उससे ज्यादा अपने मरे हुए नाना को प्रमोट कर रहा है. I hope you're proud of me. No bro. Next one. Why do Indian moms act like the world ends if the house isn't clean before Diwali? Bro, this I have realized in my family happens every year.
हाउस क्लीनिंग तो दूर की बात, अभी 1 महीने पहले कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ रिनोवेशन चालू होता है घर के अंदर, समथिंग ऐसा टूटा हुआ भी नहीं है, ऐसा 2-3 हफ्ता मैं सोफे पे सो रहा हूँ बाहर, क्योंकि मेरे रूम में कबाड़ डालना है, अलग अलग कबर्ड डालना है। मतलब किसने बोला? दिवाली है, करना पड़ेगा। रिच पीपल थिंक या मतलब फॉर मी दैट्स इवन मोर अनोइंग। अभी भी घर पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, इट्स ऑलवेज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी। लाइक हाउस क्लीनिंग इज वन थिंग, वो तो चल मेड्स एंड यू हेल्प, बट वो फॉर मी दिस हैज बिकम अ न्यू प्रॉब्लम। दिवाली के 1 महीने पहले ही होता है रेनोवेशन, तभी उनको याद आता है किसको दिखाना है तुम्हें, कौन आता है घर पहला दिवाली पे, तो दिखा के भी क्या मेरे रूम में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, वो आता है, दैट्स कंसर्न। वो रहता है ना, आप सो रहे हो तभी रिलेटिव्स आते हैं तो ये देखो ये इनका रूम है, ये हमने नया कपाट लगाया अभी 2 महीने पहले लगाया, ये स्पेन गया था लास्ट ईयर, अभी इधर है, सो रहा है। चलता है वो तो सोता रहता है तो कोई नॉक नहीं, कुछ नहीं, लाइट बंद है तो लाइट चालू करेंगे पूरा। आई थिंक दैट मतलब जब मैं छोटा था तो उस टाइम मेरे को बहुत लाइक आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि ये सब दिवाली के टाइम क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली तुम ऐसा पहले क्यों नहीं कर सकते मतलब या जो भी। बट एज आई ग्रू अप अभी पिछले 2-3 सालों में मैं मेरे को रियलाइज हुआ है कि इट्स काइंड ऑफ जस्टिफाइड बिकॉज इट्स सेड कि गॉडेस लक्ष्मी विल एंटर योर होम right only if your home is clean and if it is in order. So like cleanliness and orderliness are like very crucial. तो आइए तेरे घर पे लक्ष्मी। मतलब मैं होप कर रहा हूँ मैं ऐसे लाइक ठीक है और ऐसा, फिर उसके बाद मेरी माँ बोलती नहीं तुम्हारा मन साफ नहीं है, घर साफ करने से क्या होगा। और ये मैंने सच्ची बोला गया तुम्हारा मन साफ करो पहले फिर देखो कैसे लक्ष्मी आती है। तो मैंने बोला मतलब आप लोग का तो है ही मैं तो बाद में पैदा हुआ ना। तेरा तो बोल सकते तेरा मन साफ तो नहीं है। I've spent enough time with you. Would you rather get Diwali gifts or cash? 100% cash. या भाई 100% Tax भाई। free bro. ऐसे तो गिफ्ट्स भी इतना ऊपर से ये लोग क्या ही भाई एक ही मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, या तो काजू दे देंगे या तो ड्राई फ्रूट्स दे देंगे, नहीं चाहिए भाई ऐसे कैसे, अच्छा कैश दे दे। सबसे बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन कैश देता है, जैसे तेरी कंपनी देती है तेरे को कैश 12,000 15,000 Amazon गिफ्ट वाउचर भाई, और क्या ही चाहिए वाउचर भाई। उससे मैंने फ्लाइट टिकट्स बुक किए हैं मैंने भाई सब में like it was fully redeemable in everything. That's amazing. Like I think gifts का like after a point repetitive हो जाता है, like you were saying काजू वाजू यही का ड्राई फ्रूट्स और मिठाई कितना खाओगे यार, पहले से खा के ऐसा हालत हो गया। कैश दो ना, जिम मेंबरशिप या कुछ यू कैन यूज वेरेवर यू वांट टू, राइट? सो आई थिंक अ वाउचर और कैश इज वे मोर इम्पोर्टेंट। और तू यूज करेगा जिम मेंबरशिप? दारू पीने के लिए यूज करेगा भाई। जिम मेंबरशिप तो ले लूंगा ना, जाऊंगा नहीं, वो फिर देखते हैं, वो अलग बात है। What people say don't get gifts, but वो कोई मानता नहीं है। So if you are getting people, just tell them if you want to get gifts, don't get gifts, give me cash. Yeah. But ये normalize नहीं हुआ है conversation, कौन बोलेगा? बहुत awkward चीज है to say। I think normalize होना चाहिए। I think at least like a decade or 2 from now, people will actually GPay each other. Exactly भाई। Decade भी बहुत है, 3-4 years। Like 1,000 1 रुपया ये ले शगुन के साथ, मतलब आई थिंक लाइक दिस 1 रुपए का शगुन थिंग इज समथिंग दैट पीपल विल स्टिल फॉलो, बट उसको डालेंगे जीपे में कि ले ले भाई तू ले ले 1 रुपए जीपे करता तुझे जेमिनी मेंबरशिप देता है, चैट जीपीटी प्रो मेंबरशिप देता हूं, ये फ्री भैया, वी आई विल गिफ्ट यू दैट। बट या दैट माय मॉम तो हेट्स द गिफ्ट सिस्टम। व्हाई? शी इज बस लाइक कि फिर पहले तुम उनसे लोगे फिर तुम उनको दोगे। हाँ। तो सब नेट ऑफ ही होना है। हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि लाइक क्या कहते हैं, फिर तू तो फैन है बड़ा फिर बिग बैंग थियरी का, तो उसमें क्या है शेल्डन कूपर का बोलता है मतलब उतना भी डीप एनालाइज नहीं करना, इसने मेरे को 5 रुपए का दिया, मैंने 4 रुपए का दिया, तो मैं अभी 1 रुपए के डेट में हूँ। बट इट्स लाइक कि फिर एट द एंड ऑफ इट क्या हो रहा है, मतलब अनलेस द गिफ्ट इज ऑफ लाइक अ वेरी गुड वैल्यू लेट्स से। बट इतने मतलब पॉइंट भी है ना, वैल्यू के भी गिफ्ट नहीं रहते अभी, इतना वो फिक्स हो गया कि या तो ड्राई फ्रूट्स या तो डिनर सेट कितना है घर पे भाई, इतना ओवर यूज हो गया। और वही करते मेरे घर पे एक रिलेटिव ने दिया, मैं दूसरे रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, सेम डिनर सेट उसको दे दूंगा। भाई क्या ही पॉइंट है इसका? लाइक दिस इंडियन मेंटालिटी टू जस्ट पास ऑन द गिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर। एग्जैक्टली। अरे भाई मेरे घर में ना कभी भी कोई गिफ्ट भी आता है ना और मेरा भाई खोलने जा रहा है, मैं जा खोलने नहीं खुलेगा। बोला क्यों? तो और बोलती है फिर अगले महीने उसका फंक्शन आ रहा है मैं उसको दे दूंगी। मतलब तो मैं नहीं यूज करूँ क्या कुछ? अरे एकदम मस्त चॉकलेट थी यार, तो फिर बोलती है नहीं उसका एक्सपायरी चेक करके है, तो मैंने 3 महीने बाद आ तो बेस्ट है फिर। लो एफर्ट। बट आई थिंक स्कूल में भी ये सब होता था, बर्थडेज के टाइप पे स्क्रैबल बिजनेस ये सब गिफ्ट्स बहुत पास ऑन होते थे। लाइक मुझे ऐसे मिली है कि स्क्रैबल है और उसमें नाम किसी और का लिखा था, हैप्पी बर्थडे जिग्नेश लिखा है। तुम लोग नाम सब बदल देते हैं एटलीस्ट गिफ्ट पे। That's the most गुजराती ने। That's what यार, सच में जिग्नेश नहीं लिखा था, मैं वही नाम याद आया। भाई वो मग देते थे भाई बचपन में। हाँ भाई यार मग तो मेरे को इतना इरिटेटिंग, मैं दूध भी नहीं पी रहा पता तेरे को, मग बस पड़े खाली।
और ये डिनर सेट का पॉइंट क्या है जब वही स्टील के प्लेट में खाता है, वही घिसी पीटी प्लेट। वो डिनर सेट भाई रखेंगे अगले साल जब कोई गेस्ट आएगा तब खोलेंगे भाई, उनके साथ ऐसे घर पे डे टू डे खाएंगे भी नहीं। रैंडम कबर्ड में रखा रहता है, किचन में एकदम रैंडम कबर्ड, तू कुछ और ढूंढ रहा है, इधर डिनर सेट, इधर निकाला, इधर डिनर सेट। जब भी चाहिए तब नहीं मिलता है वो एकदम, एज ही सेड रिलेटिव्स आते हैं, मेरी दादी की किटी पार्टी होती है, मॉम की किटी पार्टी होती है, तभी ऐसे क्रॉकरी बोला ये मेरे घर की क्रॉकरी है, किधर से लाए हो। एंड अगर बाय चांस उनके गेस्ट से किसी से वो अगर गिर भी गया ना तो अरे नहीं ठीक है इट्स फाइन, और अगर हमने कुछ गिरा दिया खत्म भाई। इतने प्यार से गिफ्ट दिया था, इतने महंगा गिफ्ट है भाई, आप पहली बार खोल रहे हो साल में। और गेस्ट जब कांच के प्लेट में खा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करोगे आपको भी खाना कांच के प्लेट में, आपको वही स्टील का प्लेट मिलता है, घूम फिर के आपकी औकात है स्टील की प्लेट। या ऐसा बोलेंगे कि अच्छे प्लेट में तो खुद जाके लेके आ, और आप भी आलसी हो तो आप भी बैठ के स्टील के प्लेट में खा लोगे, आपको क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट वन, इज इट फेयर दैट एवरी ब्रांड pretends to care about culture only in October? 100%. Like सब ब्रांड्स अबाउट कल्चर ट्रेडिशन, ये वो दिवाली का ये गिफ्ट दे रहे हैं, ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ये सब अचानक उनको ऐसा लगता है कि इंडिया याद ही आता है उनको, अमेजोन हो फ्लिपकार्ट, इंडिया याद ही आता है उनको ड्यूरिंग दिवाली, उसके अलावा वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करते रहते हैं फुल टाइम। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड इट्स रॉन्ग। I think starting from September until December, brands जो festivities को ऐसे integrate करके ऐसा सब promote करते रहते हैं। Smoothest transition possible. It is literally called a festive period for all the brands, क्योंकि मैं भी जो ब्रांड पे काम करता था वो लोग पहले से प्लान करते हैं अगस्त से आ रहा है फेस्टिव पीरियड। कौन सी ब्रांड? बट हाँ भाई, इतनी बड़ी ब्रांड भी ये सब कर रही है ब्रो, तो मतलब क्या ही पॉइंट है। और जेन्युइनली वो लोग का हर एक दिन पे कोई ना कोई सेल रहेगा, ऐसे दिवाली सेल, ये नवरात्रि सेल, ये सेल वो सेल, और फिर दिसंबर आते ही दे विल फकिंग स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रिसमस, ये वो। तो पूरा साल ये लोग वेस्टर्न कल्चर की बात करेंगे, बट ये 2 महीने प्रॉपर इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ये सेल है वो सेल, दिवाली से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। बट हाँ भाई, हमें दिखाना है कि वी आर इन टू दिस कल्चर और सेल्स फॉर देम जस्ट सेलिंग। और तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइसेस में उतना फर्क भी नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक फेब मार्च अप्रैल में कुछ चीज ज्यादा सस्ती रहेगी, इधर वो लोग प्राइसेस बढ़ा के फिर कट करके 20%। इट्स लाइक सब गिमिक है एक पॉइंट। एंड ऑल द क्रिएटर्स आल्सो ब्रो, दिवाली के टाइम पे इतना ब्रो आउटफिट का, ये सेम आउटफिट अमेजोन फ्लिपकार्ट यही सेम आउटफिट बेचते रहेंगे। क्रिएटर्स का भी कोई दिवाली से लेना देना नहीं है। एक में ना इतने कंटेंट बनाएंगे ना कि भाई वी आर द बिगेस्ट फैंस ऑफ दिस फेस्टिवल। क्रिएटर्स थोड़े अग्रेसिव नहीं हो गए, लाइक प्रमोटिंग दिवाली, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग में कि इफ यू केयर अबाउट द कल्चर, इफ यू केयर अबाउट ट्रेडिशन, लाइक नॉट सेइंग इट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली दे मीन दैट तुम लोग को अगर अपने ट्रेडिशन के बारे में वरी है, तुम लोग ये प्रोडक्ट लोगे या ये करोगे, विच आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन समथिंग लाइक दिस, लाइक आई एम नॉट एबल टू फ्रेम इट प्रॉपर्ली, बट आई थिंक इम्प्लिसिटली हमारे पे एक वो आ गया है, फोर्स बर्डन आ गया है टू बाय एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और बाय एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल क्लोथ्स या टू डेकोरेट योर हाउसेस सो दैट टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। इट्स अभी तो ऐसा है कि दिखाने के लिए भाई फटाके महंगे फोड़ते थे, घर को भी अच्छे से दिखाओ ताकि दिखाए कि भाई हमारी घर की दिवाली है, हम अमीर है भाई, दिखाने हम भी हिंदू है, लाइक प्रूविंग योर हिंदू। जय श्री राम। अभी वही बचा है। But do you think so आजकल लोग है like especially people like Nikhil Kamath and all, so they are more into promote all these Indian brands, मतलब तो अभी do you think that subconsciously when you go to purchase like a product from a foreign brand, तो वो थोड़ा अंदर से आता है कि ये सेम प्रोडक्ट मेरे को like इंडियन ब्रांड भी दे रहा है, मेरे को लेना चाहिए, क्योंकि आजकल like people are talking so much कि तुम इंडियन ब्रांड से लो, तो वो भी like it is kind of, so it's a good task I feel and it's like a good initiative, but वो तुम्हारे थ्रोट के अंडर डाल रहे कि तुम करो, तुम ये करो। तो मेरे को वहां पर थोड़ा like वो आता है, ऐसा वो क्या होता है, प्रेशर आता है कि मेरे को लेना है H&M का बट मैं लूँ कि नहीं। बट वही है ना कि ठीक है इंडियन ब्रांड्स को तुम प्रमोट कर रहे हो, बट वो ट्रस्ट बिल्ड करने में उतना टाइम ही तो लगता है। तुम ऐसे ही बार बार कॉल आउट करके तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं सबको छोड़ दूंगा और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स ही लूंगा। मैं एग्री, लाइक एक चाय वाले की वजह से वी हैव टू गो अराउंड प्रूविंग अ नेशनलिज्म व्हिच इज इन अ वे वियर्ड, बट आई थिंक दैट प्रेशर इज फाइन, बट दैट प्रेशर कमिंग ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इज रॉन्ग। लाइक ऐसा नहीं है कि बाकी फेस्टिवल, लाइक बाकी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट इट्स अ लव स्टोरी बेबी, जस्ट से यस एट दैट फेस्टिवल के मेरे देश की धरती सोदा उपले व्हाटएवर। सो इट्स नॉट अबाउट देशभक्ति तभी आनी चाहिए फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। लाइक तुम लोग इंडियन ब्रांड्स प्रमोट करना है, लोग इफ यू वांट टू बाय समथिंग, इफ इट्स गुड इनफ पीपल विल बाय इट एंड प्रमोट इट, टॉक अबाउट इट इवन फ्रॉम जैन टू लाइक जुलाई। लाइक मेरा एक ही पॉइंट है कि नेशनलिज्म सिलेक्टिव टाइम पे नहीं आना चाहिए। Like you see people, like you see the duality of people in the month of July in all these rains, they'll be like क्या country है, खड्डे है, ये ट्रैफिक है, 4 घंटा लगता है,
and from September until like November and all, like अरे भाई मेरा देश महान, क्या त्योहार है हमारे देश के, क्या people say India is dirty और फिर ऐसा रील आता है India इतना beautiful है पे क्या festival लाइट है भाई, इधर डेकोरेशन उधर डेकोरेशन है, और फिर पता है वो एक सबसे फेमस फोटो आता है, वो कुछ तो पूरे ग्लोब का फोटो आता है, शाइन कर रहा है, कितना बड़ा स्कैम है वो पर मेरे को बचपन में ट्रू लगता था, जो तो रहा इतना बड़ा देश है क्या, उधर से देख रहा है, इतना कोई सोचता भी नहीं कौन फोटो ले रहा है, उधर वो लोग स्पेस में जाके इंडिया का फोटो ले रहे हैं, मेरा होगा कोई यार इनकी टीम में जो करता होगा, तो बट वो सिलेक्टिव टाइम पे वो दैट्स आई थिंक दैट्स वियर्ड, दैट्स रॉन्ग। यार देश को गाली देता है पूरे साल दो, देश को प्यार करता है पूरे साल करो, और दो करता है दोनों पूरे साल करो, सिर्फ हेट फॉर 6 months and फिर ओनली लव फॉर 5 months, दैट्स वियर्ड। गुड टॉक अरिंटक। Should companies stop giving sweets and start giving leaves? Fuck yes भाई, 100% भाई, नहीं चाहिए तुम्हारी काजू कतरी, डालो फॉर दिवाली, गणपति, क्रिसमस, ओनम, बैसाखी, नवरात्रि, एवरीथिंग, जस्ट गिव लीव्स। हमें बोनस, ईद आल्सो, वी ईट बिरयानी, या ईद दो, बट लीव्स देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बोनस काट के, इफ यू गिव मोर लीव्स पीपल विल एंजॉय, दैट्स व्हाट आई थिंक। यार ग्रेचुइटी पेंशन ये सब हटा दो, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कौन रह रहा है 10 साल आजकल एक कंपनी में। नॉर्मलाइज गिविंग दिवाली वेकेशन लाइक स्कूल, लाइक क्या दिन थे वो दिवाली वेकेशन, दिवाली पार्टी भाई, क्या बैंगर पार्टी होती है। इट्स अ प्रपोजल, क्रिश्चियंस को इतना 8 दिन का छुट्टी क्रिसमस पे दो, मुस्लिम्स को ईद पे दो, और हिंदूज को दिवाली पे दो। इफ ऐसा, बिकॉज दे विल आर्ग्यू कि सब छुट्टी पे रहेगा, काम कौन करेगा। वो तो है, बट बात तो सही है भाई ऐसे तो मैं भाई सैफरन कपड़े पहन के आ जाऊंगा दिवाली में, उसके बाद जब ईद आएगी टोपी पहन के आ जाऊंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। बोल बच्चन का अभिषेक बच्चन थोड़ी है भाई, उनको पता रहेगा ना क्या है। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट हमारे कंट्री में एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द सेम रिलीजन, सो इसमें और इश्यू आएगा। बट एटलीस्ट नॉर्मलाइज वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग दिवाली, लाइक दैट इज वर्क फ्रॉम होम भी नहीं, बट यार लीव्स देने चाहिए, लीव्स नहीं कैश देना चाहिए भाई। मेरा वो पुराना कंपनी सॉर्टेड था भाई, 15,000 का वाउचर, और एक्चुअली कंपनी आजकल बहुत कमा रहा है, दोनों भी दे सकते हैं। लाइक डू इट परफॉर्मेंस बेस्ड, जो अच्छा परफॉर्म करे उसको ज्यादा लीव से ज्यादा कैश दो, तो इट विल गिव अ इंसेंटिव फॉर पीपल। छोड़ो, ड्राई फ्रूट नहीं खाना है मुझे, और वो तो तू नहीं खा रहा है, मेरे घर वालों को भी देखा था, सब जा रहे हैं घर पे अभी। ओके सो भाई दैट वाज इट फॉर हॉट टेक्स। अब बता, तू पिछले 1 साल से स्पेन में था, तो वहां पर कैसे करते हैं भाई सब दिवाली वाली, क्योंकि अपेरेंटली यू सेड कोई दारू वारू नहीं पीता। दारू पीता है, सब पीते हैं। तो फॉर मी लास्ट ईयर ऐसा था, मेरे कॉलेज में, आई कैन नेम, इंडिया क्लब है, दे ऑर्गेनाइज दिवाली वेयर पीपल गो एंड परफॉर्म, people do stuff, and udhar the best part is you can get foreigners also, like it's open for everyone. For me that was a very proud thing to show them how we celebrate Diwali. उधर एक रूम में लोग पत्ते भी खेल रहे थे, दारू भी सब हो रहा है, इंडियन गानों पे नाच रहे हैं, देन रात के 10 साढ़े 10 बजे संगीत में डीजे होता है, वैसे डीजे करके सब हिंदी गाने ही बज रहे हैं, और सब इवन पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दैट म्यूजिक दे वर डांसिंग विद मी, एंड आई गेव देम वन लाइन डिस्क्रिप्शन दैट दिस इज लाइक क्रिसमस फॉर इंडियंस. So that was very wholesome thing, and उससे मुझे याद आता है, like one of my friends is still there during this Diwali, and he has not seen his family for over a year. Just before coming here, I sent him a gift to Madrid, like couriered a gift. So I don't know when the gift will come before this, after this episode. I don't know if he will be watching this, but if you are watching, I hope you have fun and I hope you don't miss your family that much. The Office का जो था episode दिवाली वाला. Yep. तुमने नहीं देखा Office, नहीं देखा यार, ये मैं देखा, अच्छी चीजें नहीं देखता देखा, पर क्या एपिसोड था भाई दिवाली वाला, उसमें ड्वाइट सब नाच रहे, व्हाट एपिसोड। फॉरेनर्स को मैं एक ही चीज से पटाया था, क्योंकि एंट्री थी 30 यूरो की एंट्री थी, इंडियन खाना मिलेगा 30 यूरो में, सब आ गए, अरे हाँ 2 ड्रिंक। आई थिंक दे लव इंडियन फूड ना, एवरीवन लव्स इट। उनका नेक्स्ट डे पेट खराब होगा, दे विल फील इट्स वेरी स्पाइसी, बट स्टिल दे विल ईट इट लाइक क्रेजी। एवरी, लाइक आई हैव नॉट मेट एनी नॉन इंडियन हु डजंट लाइक इंडियन फूड। वो लोग ऐसे बोलते हैं आई डोंट ईट उतना स्पाइसी, और वो चिकन कौमा, चिकन टिक्का मसाला, बड़ा चिकन, नान ब्रेड, वही सब जो स्टीरियोटाइप्स है दादा, राइट, उनको यही 4 चीज पता होती है, दाल मखानी, बट बहुत प्यार से खाते हैं, और इट्स डजंट फील लाइक वो हमसे ज्यादा खाता है, लाइक उनको देख के लगा दे वोंट ईट सो मच, बट देयर एपेटाइट इज व्हेन इट कम्स टू इंडियन फूड दे ईट अ लॉट, एंड बहुत प्यार से एंड वेरी वेलकमिंग, और बोलते रहते कि इंडियन खाना खिलाओ, कुक करो हमारे लिए, ये सब, इट्स वेरी स्वीट, वेरी एंडियरिंग. सो या, at least something to be proud of as Indians, right? yes, yeah, खाना only thing to be proud of. Finally we have a blind ranking segment, ठीक है? तो ये दिवाली स्पेशल, तो ये बेसिकली इवेंट्स है जो दिवाली के टाइम पे हुए हैं. Oh wow. Yep. Shoot. First one, Rohit Shetty movie releases. I think as a kid I used to enjoy it more. पिछले कुछ सालों से उसके मूवीज बहुत ही
खराब आया. So I will rank it bold but 5th. Last. बाप रे. 2023 ODI World Cup. Give me a top 2, baby. Actually, that World Cup is very special because I went for almost all big games. I went for India, Pakistan, Ahmedabad. I saw India, New Zealand semi-final. I saw India, New Zealand semi-final. I saw flex है भाई. India, Australia in Ahmedabad. Yeah, flex नहीं है. और मेरा MBA का attempt था, which got fucked because I was spending time watching all this. But I think ranking this event is hard for me because it ended with a heartbreak. But I will say still somehow 3. 3? Because the end... It was an easy top 2. Yeah, bro. No, it was an amazing campaign, but just for me that watching the final loss in stadium where there are like everyone is Indian around you. There's one Aussie fan who was in my stand. He annoyed me so much. And it was just, मेरे friend ने वो दिन का ट्रेन का टिकट बुक नहीं किया था because we thought next full day we will celebrate. So हमने एक दिन के बाद का late night का लिया था टिकट. And yeah, it was depressing as fuck. So I'm sorry. I might regret this decision, but I will say 3 or maybe 2. Wait, 3. Let me stick to 3. Yeah. Kohli goes down the ground. India versus Pakistan T20 World Cup 2022. Again, it's a very core memory for me because I actually cried when this happened because I saw the whole match live while drinking. Maybe that's why I cried, but probably this will be my top moment because I don't think cricket has made me feel that way. There are very few moments where you feel that way. Even I will go on to say Champions Trophy win didn't feel that special as much as that match did. Maybe T20 World Cup win did, but other than that, I don't remember. That game was something else. Yeah, bro. 28 from 8 needed और वो 2 छक्के. और I think हम लोग अभी जो एज में हमारे 11 का वर्ल्ड कप 7 का वर्ल्ड कप इतना मेमोरी याद नहीं हमें. This is when we are adults, when we have been following Kohli Rohit का journey since they started. So that moment was special. अश्विन का वो वाइड छोड़दार, DK का हकदार, सब बहुत core memory as it happened yesterday. Yeah. Demonetization 2016. Okay, now I regret putting Rohit Shetty movies fifth. I will say you have only 2nd and 4th left. Yeah. I will say 4th because 2nd नहीं हो सकता. मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा demonetization से, to be honest. तभी हमारे like it didn't make much difference to me personally, but I will say 4th. Yeah. If I can change, I would have put it 5th, but yeah. Okay, last one. Chandrayaan 3 success in 2023. I again regret putting the World Cup campaign on 3rd. But Chandrayaan गया किधर है मुझे नहीं पता नहीं है. But yeah, I will put it on 2. Proud to be Indian, yeah. Proud Indian. But घंटा फर्क नहीं पड़ता है आदमी को. तुम लोग को जल्दी पता है क्या है चंद्रयान का अपडेट अभी? स्टेटस क्या है? नहीं पूछो, मुझे नहीं पता. I don't give a fuck about it. If I have to reverse it, I would have... You can't. Okay, that's it for today, guys. Thank you for watching. Wish you all a happy Diwali. We'll be back next week. Yeah, happy and safe Diwali. Enjoy. रोहित शेट्टी मूवी से ज्यादा DD कल्चर दिवाली. Bye bye. Yeah, and सब पटाखे फोड़ना, but इसके वाले पटाखे नहीं. इसके वाले नहीं. मेरे वाले पटाखे फोड़ने तो contact me on